हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राज और नाम तो सुना ही होगा। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग शिवम पढ़ाएगा। आज हमको शिवम काम करना है, नहीं ठीक है। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ओके, एक्सरसाइज 6.1 ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? मत दिखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज क्लियर है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि टेबल कैसे बनाते हैं। खाली 90 और 0 का बचा हुआ जो मैं अभी आपको सिखा दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। अब ना देखो, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 7/25। तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या क्या पूछा उसने, कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। चलो ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पता है कि दो तरीके इसको सॉल्व करने का। एक तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर दूसरा तरीका है आइडेंटिटीज। तो क्या तुम्हारे बुक में कैसा किया ये, ट्रायंगल से? तो ट्रायंगल से करते हैं। चलो, तो ट्रायंगल से जब करते हैं इसको ना हम, तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ठीक है। वेट, ये एक साइड हो गया, दिस इज द सेकेंड साइड, दिस इज द थर्ड साइड। सपोज जिस थीटा की हम बात कर रहे हैं ना, जो कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, तो वो एंगल यहाँ पर, वो थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ये साइन थीटा की बात, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो मुझे रानी बताएगी थीटा का अपोजिट क्या है, नाम क्या है उस साइड का। अगर ये मैं बोल रहा हूँ ना ये थीटा है, दिस इज द एंगल, तो इसका अपोजिट साइड क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट क्या है? ए बी, करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपोजिट है ये वैल्यू और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आएगा हमको 7 एंड ये आएगा 25, ठीक है बच्चों। और अब हमको निकालना है BC। कैसे निकालेंगे BC? व्हाट इज द फॉर्मूला टेक आउट BC? करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC I will write down by Pythagoras theorem. I won't write theorem. ठीक है, चलो अब पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेगा कौन? यू टेल मी। यस, हाइपोटेन्यूज का नाम बता बच्चा। AC का स्क्वायर, ये देखो, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। CBSE वाले इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो आई विल राइट डाउन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब AC स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर, एक्चुअली 25 का स्क्वायर, और AB क्या है? तो 7 का स्क्वायर। वी डोंट नो BC, वी नीड टू फाइंड आउट दिस, ओके। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। वी विल राइट डाउन 625, दिस इज BC स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या आता है? 49 वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर आप 625 में से 49 माइनस करो तो क्या आएगा? करेक्ट, 576 इज करेक्ट, 576 सही है, ठीक है, 576 सही है। तो मुझे BC स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है 576, बट मुझे वैल्यू चाहिए BC का, ना कि BC स्क्वायर का। तो व्हाट वी विल डू, विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अपन दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। इधर स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? BC। इधर स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? 24, करेक्ट। सो वी गॉट BC का वैल्यू एज 24। नाउ मूविंग अगेन टू दिस, हमको कॉस थीटा चाहिए, टैन थीटा चाहिए। अब आपको यहाँ पर पता है कि इस थीटा का अपोजिट 7 है, इस थीटा का एडजेसेंट 24 है, और इस थीटा का हाइपोटेनियस जो है वो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इज AC, ठीक है। हमको तीनों चीज़ें मालूम पड़ गई, 25, 24 और 7 क्या क्या, सब पता चल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा? तो अगर ये थीटा है तो ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है, सो वी आर गोइंग टू गेट BC अपॉन AC। सो व्हाट इज BC? BC बोल रहा हूँ मैं,
दिस इज 24/25। तो अपने को क्या चाहिए, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा लेकिन वापस अपने को, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। लेट्स मेक अ बॉक्स, क्योंकि जो भी आंसर होता है वहाँ पर उसको बॉक्स बनाना लाजमी है। व्हाट डू मीन बाय लाजमी है? यस, तो यहाँ लाजमी है। अच्छा अब क्या निकालना है बोलो? tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो इस थीटा का अपोजिट क्या है बच्चों? मतलब, और एडजेसेंट क्या है? उसका वैल्यू क्या है? 24। तो हम पहले इसका ना नेम लिखेंगे, AB/BC। सो AB इज व्हाट? 7 and BC is 24। सो फाइनली आई विल राइट डाउन हियर, दिस पार्ट इज विजिबल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 7/, तो अगर ये आंसर है तो बोलो, हाँ बोलना नहीं है भी, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लोग को अभी उस तरह का तो आ जाएगा, रेशियो दिया रहेगा तो आप ट्राइंगल बनाओगे, पाइथागोरस से थर्ड वैल्यू निकालोगे और सारे वैल्यूज निकाल दोगे। इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है, सेम चीज़। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गिवन टू अस। तो हम लिखेंगे 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा, इधर आ गया 12 cosec थीटा, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? sec थीटा क्या बन सकता है? वेरी गुड। और ये क्या हो सकता है? sin थीटा। cosec थीटा इज 1/sin थीटा, sec थीटा इज 1/cos थीटा। अभी क्या करो मालूम है क्या? sin थीटा वहाँ लेके जाओ, 5 यहाँ लेके आओ, सिर्फ इन दोनों को रिप्लेस करो। मतलब sin थीटा की जगह पे 5 की जगह पे sin थीटा जाएगा और sin थीटा की जगह पे 5 आएगा। अगर sin थीटा यहाँ पे गया तो ये आ जाएगा sin थीटा, इधर 12 है उसके नीचे क्या आ जाएगा? 5। और आप सबको मैंने बताया है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। और उसका वैल्यू क्या आया? तो एक चीज़ और याद रखो आप, अगर ये हमको आ गया 12/5 तो आप यहाँ पे ये भी लिख दो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन। तो इसका मतलब 12 अपोजिट साइड है और 5 एडजेसेंट साइड है। फिर से आ गया, हम लोग को ट्राइंगल बनाने का काम दे दिया गया है, तो ट्राइंगल बनाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अपोजिट, अभी हम थीटा सपोज यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। अपोजिट का वैल्यू क्या है? 12 और एडजेसेंट का वैल्यू क्या है? 5। वी नीड टू फाइंड आउट AC, द हाइपोटेन्यूज। अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। इसको थोड़ा सा भगाते हैं यहाँ से, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इसको थोड़ा दूर लेके आते हैं, जगह नहीं मिल रही हमको। यहाँ तक लेके जाओ, ये दिख रहा है यहाँ तक? चलो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? वी विल डू पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो आई विल राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC, ये ऑलरेडी हमको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आई विल राइट डाउन हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो AC का वैल्यू पता है अपने को? तो हम इसे ऐसे लिख देंगे AC स्क्वायर। AB स्क्वायर पता है? 12 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर क्या है? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। उसको बोलना तो खाली, जो आंसर है सिर्फ वो देगा 144। और 5 का स्क्वायर? तुम वो हो, वो तुम है नहीं ना? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 उसको ही बोलने दो। हाँ 13 होता है ब्रो, क्या होता है? 13। सो वी गॉट द हाइपोटेनियस एज 13 एंड वी कैन जस्टिफाई दिस बिकॉज इसका जो सबसे बड़ा साइड वो हाइपोटेनियस होता है और मेजर में भी सबसे बड़ा हाइपोटेनियस आ रहा है, तो 13 इज द बिगेस्ट साइड, यानी कि हाइपोटेनियस है। ठीक है, नाउ वी गॉट AC एज 13। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये 3 चीज़ निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जगह बनाते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे जगह आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो। तो हमें क्या चाहिए अभी? सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट यानी AC अपॉन BC। व्हाट इज AC बेटा? व्हाट इज BC? 13/5 आ गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे? दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका उल्टा लिख देना है, क्योंकि सेक थीटा का हमेशा रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/13। वैसे भी देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे भी आ रहा है वो। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC। दिस इज 1/30। अच्छा ये, हाँ ओके सॉरी, दिस इज 12। ओके 12/13। ये 12 था, इसका 2 यहाँ रह गया। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। चलो भूल गया था मैं। तो ठीक है, अभी ना हम ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसका वैल्यू निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मतलब मुझे tan थीटा से इसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, इसका और इसका, चारों का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले क्या निकाल देंगे? हम लिखेंगे, वी विल यूज आइडेंटिटी फॉर दिस। क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी यूज करते हैं। हमको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी 2। हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं बराबर। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हमें ये पता है कि tan का वैल्यू क्या है? tan का वैल्यू 1 है और उसके ऊपर स्क्वायर है। दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 1, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सेक थीटा चाहिए तो मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो वहाँ पे जाके वो रूट बन जाएगा। तो वी गॉट सेक थीटा इज इक्वल टू, तो अपने को सेक थीटा का वैल्यू मिला। बट अपने को सेक थीटा चाहिए क्या? हाँ चाहिए। सेक से क्या मिलेगा अपने को? कॉस मिल जाता है। कैसे मिलता है सेक से कॉस? रेसिप्रोकल है। हमें ये पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। हमें ये पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? 1 तो अभी अपने को सेक थीटा पता है। क्या पता है? कि सेक थीटा क्या है? √2 है। तो 1/√2। Therefore I will write down cos theta is equal to 1/√2। cos थीटा का वैल्यू मालूम पड़ गया अपने को। सेक थीटा √2 है, cos थीटा 1/√2 है। आगे क्या करना चाहिए अपने को? अभी क्या निकालना है? साइन ना कर, साइन वापस आइडेंटिटी से आ जाएगा। साइन किससे आ जाएगा? आइडेंटिटी से। तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अनदर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1। इसमें से हमको मिल जाएगा साइन, क्योंकि हमको कॉस का वैल्यू पता है। तो विल राइट डाउन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ ये? पहले तो मैंने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके गया। यहाँ पर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन का स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया? रूट आ गया। आप ये याद रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखो ऐसे, ठीक है? तो अब से आप शॉर्टकट में ऐसे लिख दोगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अपने को क्या मिला बेटा? 1/√2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1/2 हो गया। नाउ 2 1 सा 2 माइनस 1 1, तो 1 और नीचे क्या आया? 2। इसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर रूट। लेकिन 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 1, और 2 का क्या आएगा? वापस मुझे साइन थीटा का वैल्यू भी क्या आ गया? साइन थीटा का वैल्यू वी गॉट एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1
सो वी नीड दिस ऑल्सो, सो इसको भी हम लोग बॉक्स बना देंगे। अभी अपने को साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सेक मिल गया, कोसेक इज उल्टा ऑफ साइन, तो आप लिखोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, बट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 2, मतलब ये 1 अपॉन 1 उसके नीचे रूट 2, तो रूट 2 अपॉन 1, रूट 2 अपॉन 1 का मतलब रूट 2 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का कोई अगर डिनोमिनेटर 1 है तो वी नीड नॉट टू राइट डाउन इट, सो वी विल राइट डाउन कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2। सो वी गॉट ऑल दिस वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर। इसको छोटा करते हैं, चलो जाइए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर उसको मिक्स कर दिया है सब, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला है अपने को, ये देखो 1 अपॉन रूट 2, इसको इक्वल टू लिखता हूँ मैं, तो 1 अपॉन रूट 2। कॉस थीटा क्या मिला हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, और सेक थीटा ये कहीं मिला था ना कहाँ, ये रूट 2, सेक थीटा इज रूट 2, और कोसेक थीटा भी अपने को क्या मिला रूट 2। तो ये देखो, इसको ऐड करने के डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर इक्वल ही है, तो 1 + 1 क्या हुआ, और नीचे कॉमन क्या आएगा, और ये रूट 2 + रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। ठीक है, अभी मुझे क्या बचा 2, और नीचे भी क्या बच गया 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल किया, हाँ 2, और आंसर फाइनल मुझे आ गया 1। तो वी गॉट दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर आंसर। तो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूव वाला पार्ट नाउ। यू हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कितने क्वेश्चन है टोटल? 12 क्वेश्चन है। 12 में से मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस है, एंड दिस इज़ चूजन बाय द स्टूडेंट ओनली। तो ठीक है, अब ये देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि और राइट हैंड साइड को इक्वल है। आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा, इसका हम लोग ना रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब समझते हो? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? उसका साइन चेंज किया तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा। जब 1 माइनस साइन थीटा, जो इसका साइन चेंज किया हुआ है, वो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। ये तो पहले से यहाँ पे है, इसका साइन चेंज किया मैंने। चलो लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इनटू वापस 1 माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको ये जो रूट सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा 2 बार आया ना, तो 2 बार का मतलब है स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा अभी? 1 माइनस साइन थीटा, और इसका आंसर क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर जो ऊपर स्क्वायर है उस रूट को कैंसिल करेगा, तो खाली क्या बचेगा? कॉस थीटा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। मतलब अगर ऐसा होता है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन दिस, मतलब सॉरी a प्लस बी अपॉन सी है, तो ये न्यूमरेटर तो 2 है पर डिनोमिनेटर एक ही है ना, तो ये डिनोमिनेटर ये हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक बार a के नीचे आएगा, एक बार b के नीचे आएगा, तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। उसी तरह से यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी
एक बार कॉस थीटा 1 के नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक बार साइन थीटा का नीचे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? tan थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये, अच्छा ये 7th है, 6th हो गया, अच्छा 6, हाँ 6th का 7th है एक्चुअली। और ये क्वेश्चन है जिसको हमको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखा है साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। डोंट रीड इट एज साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा, इट इज़ नॉट साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा, इट इज़ साइन रेज टू 4 थीटा या साइन थीटा रेज टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4, या फिर आप ऐसा बोलो साइन रेज टू 4 थीटा और कॉस रेज टू 4 थीटा। दिस इज द वे टू रीड दिस, ओके। एंड there's difference between if I write down sin 4 theta and sin raised to 4 theta, both have completely different values। तो इसको दिमाग में रखना, 4 थीटा बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं है, ये रेज टू 4 है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 4 था ना उसको 2 2 कर दिया, एक अंदर लिया एक बाहर लिया। यहाँ पे भी मैंने वही किया, कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर एक और स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम अंदर वाला पार्ट देखते जो भी है वो, सपोज x है ये y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया अपने को, ठीक है। आपको ये पता होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ए स्क्वायर समझो, इसको बी स्क्वायर समझो, तो ऐसा आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या आएगा अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसका पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 माइनस, और उसके आगे एक और कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, एक और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम टर्म, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार आ रहा है, उसका साइन माइनस माइनस आ रहा है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स हो रहा है तो उसका आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयर्स ना कुछ ज़्यादा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ दैट, 9th वन। ये 9th क्वेश्चन है, 6th का 9th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, इफ़ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमको ये प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमको गिवन टर्म है ना उसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड। हमारा गिवन टर्म क्या दिया है हमको यहाँ पर, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो वो क्या आएगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। और इस सर को एक ठीक है, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a है ये b है, इसको भी वैसे एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमें, हाँ पहले a स्क्वायर मतलब tan थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, और इसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, 1 का भी स्क्वायर आएगा लेकिन 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, नहीं इसको तो 4 ही रहेगा, ऑलरेडी स्क्वायर ले चुके हैं हम लोग। यहाँ पर tan थीटा कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा,
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 बचा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 4। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये 2 को इस तरफ लेके आएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आया तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 विच इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। अंडरस्टूड?